बच्चा रोता हुआ अपने कुटिया में जंगल की ओर, जो उसकी कुटिया थी उस कुटिया में चला गया और जोर जोर से रोने लगा था। अपने बाबा को याद कर रहा था। और उसी समय बाबा हरिदास नाम के एक साधु महाराज उसके कुटिया में चले जाते हैं और उसे सांत्वना देते हैं, धीरज देते हैं, उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। बेटा शांति करो, इस तरह समझाते हैं। यहाँ तक हम आ गए थे। पाठ चौथा, आदर्श बदला। लेखक है सुदर्शन जी। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बच्चा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ देर तक रोता रहा है और बाबा हरिदास उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, शांति का आह्वान देते हैं कि वह शांत हो जाए। बैजू बावरा उठा और हरिदास के चरणों से लिपट गया। बिलक बिलक कर रोना, लिख कर ले लीजिए, जोर जोर से रोने लगा है। उसने कहा कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, बड़ा संकट गिर गया है, मुझ पर बहुत बड़ा वज्र गिरा, यानी कि संकट आ गया है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तभी हरिदास कहते हैं कि बेटा शांति शांति। बैजू फिर कहता है कि महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, मेरा संसार सूना कर दिया है। हरिदास फिर कहते हैं कि बेटा शांति शांति। बैजू फिर कहता है, महाराज हरिदास के चरणों से लिपट कर कहता है कि महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की प्यास लगी है, भूख लगी है, मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिर हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे, आहें भी थी और आग भी थी। जो काम जबान नहीं कर सकती थी वह काम आंखों ने कर दिया है। सो आंखों के आंसू सब कुछ कह देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर बाबा के सामने खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया और मैं आपका सेवक हूँ। बैजू बावरा के लिए हरिदास बहुत दुखी हो गया है, उसके दुख में शामिल हो गया है। बाबा हरिदास ने उसे धीरज दे दिया है और आंसुओं की बौछार वह सह नहीं सका है। उन्होंने बैजू को उठाया है और अपने गले से लगाया है और कहा कि मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा। बैजू बहुत खुश हुआ, वह उछल पड़ा और कहा उसने कि बाबा तुमने मुझे खरीद लिया है,
मैं आज से आपका सेवक बन गया हूँ। हरिदास कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। हरिदास कहते हैं बैजू को कि तुम्हें यह हथियार पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, भयंकर तपस्या करनी पड़ेगी, और इसके लिए तुझे 12 बरस लगेंगे। बैजू ने कहा, 12 बरस क्या, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूंगा, दुख झेलूंगा, मुसीबत उठाऊंगा, आपके जीवन का एक एक क्षण आपको मैं भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिलेगा जिससे मैं अपने बाप के मौत का बदला ले सकूं? हरिदास ने कहा कि हाँ मिल जाएगा। तो बैजू ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। उसने कहा बाबा हरिदास को कि मैं आपका दास बन गया हूँ, और अब आप जो कहोगे, जो आज्ञा दोगे, वह सब कुछ मैं सह लूँगा, और आप जैसा कहेंगे आपके हर बात का मैं पालन कर लूँगा। इस तरह बैजू ने हरिदास का दास बनकर उसका काम करना शुरू कर दिया है, उसके तपस्या के लिए काम करना शुरू कर दिया है। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई बंद बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उसके बाद सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दास हरिदास ने हंसकर कहा, बस मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सितार हिलाकर बोले, नहीं, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाएगा। अब ऊपर की घटना को 12 बरस बीत चुके हैं, यानी कि बैजू बावरा को बाबा हरिदास ने संगीत विद्या सिखाना प्रारंभ कर लिया, और यह प्रारंभ करके इसका अंत हो गया। इसके लिए 12 बरस बीत चुके, और अब 12 बरस के बाद का यहाँ पर चित्रण किया है। 12-20 बरस बीत गए हैं। बहुत सारे जगत में परिवर्तन आ गए हैं। कई बस्तियां उजड़ गई हैं, कई बस गए हैं, बूढ़े मर गए हैं, जवान थे वे बूढ़े हो गए हैं। अब बैजू बावरा जवान हो गया है। राग विद्या में दिन ब दिन वह आगे बढ़ता जा रहा है। उसके स्वर में एक जादू है, तान में आश्चर्यमयी मोहिनी है। गाता तो पत्थर भी पिघल जाते, पशु पंछी मुग्ध हो जाते हैं।
लोग सुनते तो वाह वाह करते थे। उनको बैजू का संगीत बहुत भाता था। उसका संगीत सुनकर मानो हवा भी रुक जाती थी और एक समा बन जाता था। ऐसा जादू बैजू के संगीत में आ गया था। सचमुच गान विद्या में वह प्रवीण हो गया था, राग विद्या का अधिपति हो गया था। सचमुच वह गंधर्व बन गया था। एक दिन हरिदास ने हंसकर बैजू से कहा, बस मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुझे दे डाला है। अब तू पूर्ण रूप से गंधर्व बन गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है जो तुझे दे दूं। बैजू हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कृतज्ञता के भाव से कहता है कि महाराज, आपका उपकार मैं जन्म भर तक नहीं भूल सकता। मेरे सिर से वह उतर नहीं सकता। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया है। हरिदास ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू कहता है कि आप आज्ञा करो। हरिदास कहता है कि पहले तुम प्रतिज्ञा करो। बैजू ने फिर सोच विचार कर कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं। हरिदास ने वाक्यों को पूरा किया कि तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो कि इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। यह वाक्य सुनकर बैजू हैरान हो गया है, नाराज हो गया है। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया है। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने फोट कांटे, दांत पीसे रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, गुरु से विवाद नहीं करता। बाबा हरिदास ने बैजू से वचन ले लिया है या प्रतिज्ञा करवा ली है कि वह अपने संगीत से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में बैजू ने यह संगीत की विद्या 12 बरस की तपस्या इसलिए की थी कि वह अपने पिता का बदला ले सके। लेकिन जो उसने किया था, जिसके लिए किया था, वह सारे के ऊपर पानी फिर गया है, क्योंकि बाबा हरिदास ने उससे प्रतिज्ञा करवाई है कि वह उसके संगीत विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। सो यह सुनकर बैजू का लहू सूख गया, हैरान हो गया वह। उसके पैर लड़खड़ाने लगे हैं। सफलता के बाग परे उसे दिखाई देने लगे, मानो 12 वर्ष की तपस्या कुछ काम की ही नहीं, ऐसा उसे लग रहा है। आज वह उसने जो भी कुछ कमाया था, जो प्रतिहिंसा की छुरी उसने बनाई थी, वह कुंद हो गई थी। कुंद यानी कि उसका नोक टूटना, वह कुंद हो गई थी, उसका नोक ही छुरी का टूट गया था। बैजू ने अपने होठ काटे, दांत पीसे रक्त का घूंट पीकर बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह वह निशब्द रह गया, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके गुरु ने उससे प्रतिज्ञा करवाई थी। जिस गुरु ने उसे दुख में साथ दिया था, उसे संभाला था, जीने लायक बनाया था, उस गुरु को वह कहे भी तो क्या कहे। इसीलिए गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, और शिष्य गुरु से किसी भी प्रकार का विवाद कर नहीं सकता था। सो इसीलिए वह चुप हो गया।
कुछ कह नहीं सका। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। जो सिखाया है वहाँ से कुछ शब्द जो समानार्थी शब्द है, यानी कि अनुलोम शब्द, जो विरुद्ध शब्द है विलोम शब्द, इस पढ़ाए हुए पाठ से अनुलोम शब्द, विलोम शब्द और लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि शब्द निकाल कर तुम घर में नोटबुक पर लिखो. वहीवर, आपल्या वर्गपाठाच्या वहीवर एवढं सगळं लिहून ठेवायचे आहेत. 10 विलोम शब्द, 10 अनुलोम शब्द.